नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज साथियों, हंस वाहिनी के तरफ से आप लोगों को एक और बड़ा ऑफर दिया जा रहा है और आज का ऑफर आपका ये है कि आज से आपकी नवीन कक्षाएं शुरू हो रही है और वो जो कक्षाएं हैं राजस्थान के कला व संस्कृति की। राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे मित्रों। और राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान यानी अपना विस्तृत राजस्थान है, ये वीरों संतों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। और आप लोगों को पता है यहाँ पर ना मतलब हर एक प्रकार से यहाँ की अनूठी है संस्कृति। देख लो, चाहे भौगोलिक विशेषता देखो, तो उन सभी विशेषताओं के तहत एक विशेषता ये भी आती है अपनी सांस्कृतिक विशेषता। और उस सांस्कृतिक विशेषताओं में आज अपन पढ़ने वाले यानी यहाँ की कलाएं भी है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी यानी ये जो कक्षा चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, तो अपने इस चैनल को आप जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। हर एक व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे आपसे छोटा हो बड़ा हो, रिश्तेदारी में जहाँ भी है, उनके पास ये सूचना एक बार जरूर पहुंचाए कि इस प्रकार की अपने एक यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जिससे हमें इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप लोग लगातार इससे जुड़े और अन्य को भी जोड़े, ठीक है। तो साथियों, अपन लोग शुरू करते हैं अपनी आज की एक कक्षा। और आज अपन एक नया एक तरीके से विषय शुरू कर रहे हैं और वो विषय होगा आपका राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और जब अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करेंगे तो सबसे पहले अपना महत्वपूर्ण जो बिंदु आएगा वो अपन पढ़ेंगे। वैसे तो कोई भी बिंदु ले सकते हैं, लेकिन हम क्रम वाइज हमें पढ़ना है। हमें कोई एक बिंदु पढ़ करके छोड़ नहीं देना है, लगातार निरंतर पढ़ना है। आप लोगों को पता है कि जैसे ही लॉकडाउन पूरा खत्म हो जाएगा तो सारी प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न होने वाली है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम कोई भी चीज करेंगे वो क्रमवाइज ही करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की कला व संस्कृति के तहत हम लोक देवता, लोक देवियां, लोक संत इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा बिंदु आज का रहेगा राजस्थान के लोक देवता, यानी राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवताओं में हम पढ़ने वाले हैं बड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे साथियों, तो लोक देवताओं में हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये लोक देवताओं का मंदिर किस किस लोक देवताओं का कहाँ कहाँ पर उनकी प्रधान पीठ है, कहाँ पर उनके मंदिर है। तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी है ना पढ़ने की शैली अलग ही रहती है। तो हम एक क्या करेंगे, छोटा सा मैप बना लेंगे और उस मैप में है ना एक प्रकार से पूरी तरह से दिमाग में फीड कर लेंगे। तो बनाते हैं अपन एक छोटा सा मैप तैयार कर लेते हैं राजस्थान का। आप भी अपनी कॉपी में जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये अगर आप लोगों की सृजनशीलता है और इससे क्या होगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ये लो, हमने एक राजस्थान बना लिया, राजस्थान का मैप बना लिया छोटा सा। और अब अपन क्या करने वाले हैं, इसमें अपने लोक देवी देवताओं को है ना दर्शाएंगे। यहाँ पर हम केवल राजस्थान के लोक देवता ले रहे हैं, तो ये अपना बन गया राजस्थान। अब साथियों, अपने को क्या करना है, यहाँ से लेना है यानी पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ पर लोक देवताओं के मंदिर है, वहां मतलब हमें किस जिले में मंदिर है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले साथियों लेते हैं, यहाँ पर जिला है जिसका नाम हनुमानगढ़ है। ये लो अच्छे दर्शा दिया। और हनुमानगढ़ में जिसका मंदिर है ना लोक देवता का, और हनुमानगढ़ के प्रमुख लोक देवता आप लोग जानते होंगे वो कौन से हैं, गोगा जी। कौन से हैं, गोगा जी। और एक यहीं पर ध्यान रख लेना, गोगा जी का मंदिर गोगामेडी में। इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे करने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं कि कौन कौन से लोक देवता कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने गोगा जी की बात की। एक यहाँ पर है केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें किसकी, हनुमानगढ़ से अगले जिले की, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका चूरू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूरू। चूरू की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लोक देवता गोगा जी का मंदिर है, ददरेवा और राजगढ़ में अपन बात करेंगे गोगा मेडी है ना। तो गोगा जी यहाँ पर भी मंदिर किस लोक देवता का है, गोगा जी का है।
शीर्ष मेढ़ी व धुर मेढ़ी है ना, बात करेंगे। ये यहाँ शीर्ष मेढ़ी होगी, धुर मेढ़ी होगी, अपन इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद साथियों सीकर, सीकर के अंदर कौन से लोक देवता है आपको याद रखने हैं। सीकर में एक तो डूंग जी व जुआर जी, डूंग जी व जुआर जी, और ये आप लोगों को पता है, आप अच्छी तरह से जानते हो। 1857 की क्रांति के लोक देवता ये है। लोक देवी की अगर बात की जाएगी 1857 की क्रांति की, तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी सुगाली माता आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये डूंग जी व जुआर जी, और एक और याद कर लेना आप, जुझार जी, जुझार जी का मंदिर भी यहीं पर है। तो ये कहां पर है, सीकर में, ठीक है। अब इसके बाद अपन चर्चा करने वाले लोक देवताओं की बात करेंगे। तो सीकर से सीधे अपन चले जाएंगे, यानी भरतपुर का जो क्षेत्र आता है, ये लो भरतपुर। और भरतपुर में हमें क्या करना है, भरतपुर में हमें एक लोक देवता के बारे में थोड़ा ध्यान दे लेना है। एक यहाँ टोंक भी है। भरतपुर की अपन बात करेंगे तो यहाँ देव बाबा है। कौन से हैं, देव बाबा, ध्यान देना, देव नारायण जी नहीं, देव बाबा, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। देव बाबा अलग है, देव नारायण जी अलग है। यह है टोंक, यहाँ पर मित्रों टोंक है, ये लो टोंक। और टोंक के अगर अपन देवता की बात करेंगे, यहाँ पर कौन से लोक देवता है, तो टोंक में है देव नारायण जी, देव नारायण जी, देव नारायण जी के पीठ यहाँ पर है निवाही टोंक में। देव नारायण जी की 4 स्थानों पर अपन बात करेंगे उसमें। तो टोंक, निवाही है ना देव नारायण जी की, और भरतपुर की बात हमने कर ली, नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है। और इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट सीधा आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर ये देखो अपना क्या है, भीलवाड़ा है यहाँ पर। और भीलवाड़ा में जब अपन बात करेंगे तो भीलवाड़ा में भी कौन है, देव नारायण जी है। यह देव नारायण जी की प्रधान पीठ है, देव नारायण जी, यह देव नारायण जी की क्या है, प्रधान पीठ है भाई, ठीक है। ये देव नारायण जी की आसीन भीलवाड़ा में है, आसीन भीलवाड़ा में, ठीक है। और अब अपन इससे भी आगे निकलते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं मित्रों। भीलवाड़ा के बाद अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर चित्तौड़ से आगे निकल जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ में यहाँ पर गौतमेश्वर, गौतमेश्वर का मंदिर है, गौतमेश्वर। और ये ध्यान रख लेना, अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, भूरिया बाबा, इन्हीं का नाम है ये भूरिया बाबा का। और हालांकि भूरिया बाबा की अगर सीधी बात की जाएगी तो उनका मंदिर होगा कहाँ पर, सिरोही में होगा, है ना, पौलसिया सिरोही, जहाँ पर आप लोग जानते होंगे वर्दीधारी पुलिसकर्मी का उस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है, मतलब बैन है। अब देखो अगर आगे बात करेंगे अपन लोग, यहाँ पर अपना क्षेत्र आता है बांसवाड़ा, और यहाँ पर आता है डूंगरपुर। तो ये लो डूंगरपुर, डूंगरपुर में अपने किस लोक देवता का मंदिर है ये आपको जानना है, ठीक है। तो ध्यान दे, यहाँ पर जो लोक देवता है वो है कल्ला जी। कौन है, कल्ला जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़। बात की जाएगी है ना इन कल्ला जी राठौड़ की, है ना, बड़े ही महान सपूत थे, वीर थे, है ना। बात करेंगे अपन चित्तौड़ दुर्ग के साके की ना, कल्ला, जैमल, फत्ता, सिसोदिया, तो सारी कहानी अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो मित्रों एक बार आप लोग इस, हम पढ़ रहे हैं लोक देवताओं को, तो यहीं तक सीमित रखेंगे। तो डूंगरपुर, कल्ला जी राठौड़, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर, यहाँ उदयपुर में कोई विशेष बात है नहीं, राजसमंद में कोई लोक देवता का मंदिर है नहीं प्रसिद्ध। अब अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पर आता है ये लो सिरोही। और सिरोही की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर जो मंदिर है सिरोही में, वो किसका मंदिर है, सिरोही में जिसका मंदिर अभी मैंने बात की है वो कौन सी, भूरिया बाबा की। कौन सी, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ पर है, सिरोही में। और ये गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना प्रश्न ये वाला ज्यादा आता है, सिरोही वाला। अब उसके बाद अपन सिरोही से भी आगे निकलते हैं, सिरोही से आगे अपन आ जाते हैं जालौर में। कहाँ पर, जालौर में। और जालौर में जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात भी है। यहाँ पर तो मैं महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। एक तो देखो तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी दो आएंगे, एक तो तल्लीनाथ जी आएंगे, एक मल्लीनाथ जी आएंगे। जब अपन मल्लीनाथ जी की बात करेंगे वो तो तिलवाड़ा बाड़मेर में हो जाएंगे, तल्लीनाथ जी अपने कहाँ होंगे, जालौर में होंगे। तो मित्रों तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तल्लीनाथ जी। और तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, जालौर में है। और जालौर में एक मंदिर और भी है ना, फत्ता जी का। किसका, फत्ता जी का। और ये वही फत्ता जी है ना, फत्ता सिसोदिया,
यह भी है ना फत्ता और कल्ला जी और जयमल राठौड़ तीनों एक साथ ही है ना वीरगति को प्राप्त हुए थे। अपन बात करेंगे इसकी। और कौन से दुर्ग की बात करेंगे? चित्तौड़गढ़ के साके की। ठीक है, तो फत्ता जी का यह सांतु गांव जालौर में मंदिर है। अब जालौर से आगे हम निकलेंगे तो यहाँ पर अपना क्या आ गया? बाड़मेर आ गया। ये लो अपन ले लेते हैं बाड़मेर को। और बाड़मेर में जब अपन बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से लोक देवता है, तो देखिए सबसे पहले बाड़मेर में एक तो अभी मैंने तल्लीनाथ जी के साथ बताया मल्लीनाथ जी। क्या नाम बताया? मल्लीनाथ जी। ये लो मल्लीनाथ जी। और एक मैंने आप लोगों को बताया मल्लीनाथ जी के बाद वो क्या था कि आलम जी का धोरा। ध्यान देना, आलम जी यहाँ पर है, आलम जी। ठीक है, तो ये हो गया आलम जी। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है आलम जी वाला। तो आलम जी और मल्लीनाथ जी। इसके बाद की अपन बात करेंगे किसकी? यानी तल्लीनाथ जी की तो हो गई। मल्लीनाथ जी और आलम जी दोनों कहां पर हैं? बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद यहाँ पर है ना इसी ये जो क्षेत्र है ये जोधपुर का है ना ये वाला। तो इस जोधपुर में भी है लोक देवता और वो तो है ही महत्वपूर्ण ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जोधपुर। और ये लोग जोधपुर वाले ले लेते हैं। तो जोधपुर के अपन इधर ही करते हैं, जोधपुर के देखो जोधपुर के। ठीक है, अब जोधपुर की बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन से हैं। तो इनमें से आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है जोधपुर के जो लोक देवता है वो भी बड़े ही महत्वपूर्ण है। कैसे? सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान के 5 पीरों की, है ना। तो उन 5 पीरों में 3 जो पीर हैं वो कहाँ पर है? जोधपुर में। बात करेंगे पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेया, 5 पीर पधार जो गोगा जी जया। ठीक है, तो ये भी अपन इन 5 पीरों को पढ़ने वाले हैं। तो उनमें एक की तो हम चर्चा करके आ चुके हैं गोगा जी की, है ना। 2 जगह है ना गोगा जी की। और अब अपन तीनों की एक साथ करते हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? जोधपुर की है। ये रेखा का मतलब जोधपुर आप समझना। तो सबसे पहले मित्रों एक तो यहाँ पर पाबूजी राठौड़ है, पाबूजी राठौड़ ना। कैसर, घोड़ी, कालवी, मोत्या, जड़िया, हार, चढ़, भाल्याड़ा, नीसरिया थाने दुनिया करे प्रणाम, है ना। तो ये है कौन? पाबूजी राठौड़। और कोलूमंड में इनका मंदिर है। कोलूमंड आप सब लोग जानते ही हो कहां पर है? जोधपुर में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पाबूजी के ना यहाँ मतलब इसी जोधपुर में हड़बू जी का भी मंदिर है। किसका है? हड़बू जी का। बैंगटी फड़ौदी की बात करेंगे तो फड़ौदी भी जोधपुर में है। और एक अपन मांगलिया मेहाजी की भी बात करेंगे तो मेहाजी भी कहाँ आने वाले साथियों? जोधपुर में। तो ये तीनों राजस्थान के है ना 5 पीरों की बात करेंगे तो उनमें है ये तो पाबूजी, हड़बूजी, मेहाजी। साथ में मैं एक और बता देता हूं और वो हो जाएगा रूपनाथ जी। नाम क्या है? रूपनाथ जी। और ये जो रूपनाथ जी है ना ये कौन है साथियों? इन्हीं को कहा जाता है जरडा जी। क्या कहा जाता है? जरडा जी। ठीक है, ये वही है। ये वो कौन है? यानी कि रामदेव जी के भतीजे और रामदेव जी के भाई की बात करेंगे अपन, है ना। तो उसमें भी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। सॉरी, रामदेव जी नहीं, पाबूजी। ठीक है, पाबूजी, थोड़ा ध्यान देना। पाबूजी के भतीजे हैं और पाबूजी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र है ये, है ना। और यही अपने पिता की मृत्यु का बदला जिंदराव खिंची से लेते हैं। ये कौन है? रूपनाथ जी या झड़ा जी। इनका एक मंदिर तो इधर है फलोदी में और एक मंदिर इनका अपन जिक्र करेंगे अभी सिमुदड़ा बीकानेर में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद करना। तो ये अपने यानी ये जो 4 है ये आपका याद रखना कहां पर? जोधपुर में है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। जोधपुर से आगे अगर लेते हैं बात किसकी आती है? जैसलमेर की। ये लो जैसलमेर। और जैसलमेर में अपने जो यहाँ मंदिर है लोक देवता है वो कौन कौन से है? 2 मंदिर है। एक तो है ना आप लोग सब जानते होंगे, है ना, किसको? रामदेव जी को। पोखरण में तो रामदेवरा। तो यहाँ पर किसका मंदिर है? रामदेव जी लोक देवता का आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और एक और याद कर लेना, पंडराज जी। कौन है? पंडराज जी। पंडराजसर में है। तो ये दोनों कहां पर हुए अपने? ये लोक देवता कहां पर हुए? जैसलमेर में। कहां पर हुए? जैसलमेर में। ठीक है, तो अब अपन जैसलमेर के याद हो गए। रामशाह ना, बहुत ही अच्छा फेमस इनका मेला भरता है रामदेव जी का पोखरण, सब लोग जानते हो ना। ठीक है, इनके बारे में एक एक महीन बात हम करने वाले आगे। आनंद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग ये जो 30 मिनट दे रहे हो ना, 30 मिनट देखने के बाद आपको क्या एहसास होगा उसका जरूर आप लोग कमेंट में लिखना। और ये मैं निश्चित कह रहा हूँ बोरियत नाम की चीज तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, और इतना जबरदस्त तरीके से याद करवा दूंगा साथियों
कि आपको फिर कभी दोबारा किताब पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही नाम आएगा रामदेव जी, आप फटाफट कहते जाओगे कहते जाओगे कहते जाओगे, अगला बंदा सुनता सुनता ये और आपसे कहेगा कि और सुनाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम इन चीजों को बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद जैसलमेर के बाद अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ बीच में तो और रह गए हैं। एक तो ये थोड़ा सा देख लेना अजमेर। अजमेर के अंदर मित्रों लोक देवता है ना तेजाजी, ध्यान देना, लोक देवता तेजाजी है ना, तेजाजी का मंदिर है, सुरसरा अजमेर में है। अभी मैं किसी क्षेत्र का नाम बताया नहीं, सीधा जिले की बात कर रहे हैं। तो ये सुरसरा में तेजाजी का मंदिर, हालांकि तेजाजी का मुख्य मंदिर है वो नागौर में, पर्वतसर में, वो भी अभी पढ़ते हैं, तो ये भी याद रखना। और उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, यानी यहाँ पर बीकानेर का क्षेत्र आ गया, ये नागौर का आ गया, तो पहले नागौर वाला ले लेते हैं। ये लो नागौर, और नागौर में कौन कौन से मंदिर है ये हमें जानने होंगे। तो सबसे पहले नागौर के मंदिरों की बात करें, एक तो अपने क्या हो जाएंगे भाई, तेजाजी, तेजल सरकार, आप अच्छी तरह से जानते हो ना तेजाजी के बारे में, तो कृषि के उपकारक देवता है ना, काला बाला के देवता, सारे कुछ पढ़ेंगे अपन है ना, बड़े ही महत्वपूर्ण है ये है ना, और जबरदस्त चीज है इनके बारे में पढ़ने। और गीत भी आप लोग जानते होंगे ना, और अभी मौसम शुरू होने वाला है वो तेजा टेर का, तो तेजाजी नागौर की बात हमने की है। और यहीं पर एक चीज और आपको याद रखनी है, हरिराम जी, क्या याद रखना है, हरिराम जी। और हरिराम जी भी यहाँ के प्रमुख देवता है ना, जिनका मंदिर कहाँ है, झोरडा नागौर में है ना। भाई मेरा हरिराम जी ने ध्यावे वांगो दुख कट जावे जी, धोरारी धरती रा साचा देवरा। ठीक है, जय हो हरिराम जी महाराज की। अब देखो हरिराम जी महाराज के बाद अपन क्या करेंगे, तेजाजी की बात हमने की है, नागौर की। ठीक है, अब बीकानेर की भी बात करते हैं, किसकी, बीकानेर की। तो साथियों बीकानेर में भी आप लोगों को क्या याद रखना है, महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। और एक चीज नागौर में, एक चीज फिर याद रखना, नागौर के अंदर ये जो कल्लाजी का मंदिर और है, कल्लाजी, ठीक है, कल्लाजी राठौड़ के मंदिर भी नागौर में और है, तो ये भी आप लोग इसको साथ में याद करना। और बीकानेर की बात हम कर रहे थे, तो एक तो बीकानेर के अंदर प्रमुख मंदिर है बिग्गा जी का। ठीक है, बीकानेर जिले की बात कर रहे हैं मित्रों, बिग्गा जी का मंदिर डूंगरगढ़ में है। बिग्गा जी का वीर बिग्गा कहा जाता है इन्हें, और ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। बात करेंगे, बिग्गा गांव है वहीं पर, इन्हीं के नाम पर है बिग्गा जी। ठीक है, और एक बीकानेर की बात मैंने आपको अभी अभी बताई है, सिम्बुदड़ा में मंदिर है किसका, जरडा जी का। किसका, जरडा जी का, ये लो जरडा जी। ये मित्रों राजस्थान के लोक देवता की बात हमने की है। अब देखो लोक देवियों को, लोक संतों को अलग पढ़ेंगे और लोक देवताओं को अलग पढ़ेंगे, ताकि ये मिक्स नहीं हो, क्योंकि हमें याद करनी भी होती है। अब केवल हम लिख लेते हैं ऐसे सारा ना, मिक्स कर देते हैं, तो अब हम इस प्रकार इस चीज को पढ़ सकते हैं। साथियों एक बात और बता देता हूँ, एक बार आप ऐसा कच्चा पच्चा काम करके, यानी नक्शा बना करके, आप जैसा भी बने 1 मिनट 2 मिनट लगे आपको, और ऐसे भरना शुरू कर देना यहाँ से लेकर। ठीक है, और अपने आप जो भी दिमाग में है उसको लिखते जाना, नहीं आए तो छोड़ दो, जैसे भी आपको याद आए लिखते जाना। एक बार तो यहाँ तक पहुंच जाना, दूसरी बार एक बार देख लेना, और फिर एक बार दोबारा कोशिश कर लेना, तीसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। लगभग मंदिर तो आप इनमें से पहले से ही जानते हो, लेकिन कुछ जो नए मंदिर मैंने आप लोगों को बताए वो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। अब अपन क्या करेंगे, एक बार इसको पुनः क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो देखते हैं, दोहराते हैं। सबसे पहले मित्रों बात की थी, देखो 5 मिनट में सारा काम हो जाता है। अब 2 मिनट की बात है, उंगलियों पर कैसे याद करना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हनुमानगढ़ पढ़ा था, गोगा जी का मंदिर पढ़ा, केसरिया कंवर जी का। उसके बाद हमने चूरू पढ़ा था, चूरू के अंदर हमने बात की थी किस, अपने गोगा जी की बात की थी है ना, ददरेवा राजगढ़ में। उसके बाद ददरेवा में भी है, राजगढ़ में भी है। उसके बाद हमने बात की सीकर की, तो सीकर में जुझार जी को पढ़ा, डूंग जी जुहार जी को पढ़ा। उसके बाद हम यहाँ से आगे निकल गए, जैसे मान लो टोंक में आगे, तो टोंक के अंदर मंदिर किसका है भाई, अभी हमने बात कर दी है ना, देव बाबा का। उसके बाद हम पहुंच गए भरतपुर में, तो नगला जहाज के अंदर देव नारायण जी का मंदिर है। उसके बाद हम पहुंच गए कहां पर, भीलवाड़ा में, आसिंद में, तो वहां पर भी देव नारायण जी का मंदिर है। उसके बाद साथियों हम है ना अरनौद प्रतापगढ़ की बात कर ली है ना, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर। उसके बाद हम उससे भी आगे निकले और डूंगरपुर पहुंच गए, कल्लाजी राठौड़ की। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, उससे आगे सिरोही में चले गए, सिरोही में भूरिया बाबा ना। याद करने के जबरदस्त तरीके आप लोगों को बताए जाएंगे, जैसे कि यह नाम क्या है, सिरोही, नाम क्या है, सिरोही, तो अंत में क्या रहा है, रोई, तो रोई में क्या रहता है, बाबा।
बाबा कहाँ रहता है, भूरिया बाबा रोई में, ठीक है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा आपको, भूलोगे नहीं। बाबा कहाँ रहता है, रोई, रोई का मतलब सिरोही, ठीक है। तो इसी प्रकार उसके बाद अपन कहां पर पहुंच गए थे, जालौर में, है ना। जालौर में मैंने आपको बताया था सांथू गांव, जालौर में किसका मंदिर है मित्रों, किसका मंदिर है, अभी हमने बात की थी फत्ता जी का, और एक मैंने जालौर में बताया था, देखो मल्लीनाथ तल्लीनाथ दोनों को हमेशा एक साथ याद करना और फिर इनको डिफरेंट कर देना। मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर में और तल्लीनाथ जी जालौर में। अगला बाड़मेर आ गया, तो बाड़मेर में कौन कौन है, एक तो मल्लीनाथ जी अभी बात की, और एक हमने बात की आलम जी का, है ना, आलम जी का मंदिर है। आलम जी का दौरा घोड़ों का तीर्थ स्थान के रूप में वो जाना जाता है। और फिर हमने जोधपुर की बात कर ली। जोधपुर में मित्रों तीन अपने कौन से, तीन क्या आएंगे जोधपुर में अपने, क्या आएंगे, तीन पीर आएंगे। मैंने आपको बताया, एक तो हड़बू जी का मंदिर यहाँ पर है, और एक पागू जी का मंदिर यहाँ है, मेहा जी का मंदिर यहाँ है, और मैंने आपको बता दिया झरना जी और रूपनाथ जी का मंदिर यहाँ है। उसके बाद हम जैसलमेर में पहुंच गए साथियों। कहां पर पहुंचे, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में मैंने दो महत्वपूर्ण, एक तो अपने रामसा पीर की, मतलब रामसा पीर का मंदिर वहां पर है, रामदेव जी का मंदिर वहां पर है, और एक अपन बात करते हैं पंदराज जी की। उसके बाद हम पहुंचे थे कहां पर, बीकानेर में। तो बीकानेर में कौन से दो मंदिर, एक तो वीर बीगा जी का जाखड़ों के कुल देवता है, और एक हमने बात की थी किसकी, वापिस उन्हीं की, रूपनाथ जी की, झरड़ा जी की। और इसी प्रकार नागौर की भी बात की, वहां पर पर्वतसर में, है ना, किसका मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है साथियों, हमने बात कर ली थी ना, पर्वतसर में तेजा जी का मंदिर है। और एक हमने बात की थी किसकी, कि इधर है यहाँ पर हरिराम जी, है ना, झोरड़ा हरिराम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। आप लोगों को ये सारी बातें मैं आगे बताने वाला हूँ, भजनों गीतों के माध्यम से, है ना, कहावतों लोकोक्तियों के माध्यम से हम एक एक देवी देवताओं को पढ़ लेंगे, ठीक है, और याद भी हो जाएगा। और फिर हमने एक बात कर ली थी कहां पर, अजमेर में। अजमेर में सुरसरा में किसका मंदिर है, अजमेर में सुरसरा में तेजा जी का मंदिर है। तो ये थे हमने लोक देवताओं के मंदिर साथियों। इसी प्रकार आज अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार आप कोई छोटा सा नक्शा बनाओ और उसको याद कर लो मित्रों। ये आपकी सृजनशीलता है। अगर आप इतनी सी मेहनत कर लोगे, 5 मिनट की मेहनत कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई प्रश्न गलत होगा। परीक्षाओं में प्रश्न कई बार क्या होता है, सीधे ही पूछा जाता है सीधा ही कि आसीन भीलवाड़ा में किस देवता का मंदिर है ना, किस लोक देवता का मंदिर है, तो देवनारायण जी का। प्रश्न पूछा जाता है कि जुझार जी का मंदिर कहाँ है, सीकर में। प्रश्न ये सीधा पूछ लिया जाता है कि सुरसरा किस लोक देवता से संबंधित है, तो आपको याद रह जाएगा। प्रश्न सीधा आ जाता है कि मल्लीनाथ जी, है ना, वो कहाँ के लोक देवता, उनका मंदिर प्रमुख प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो आपको याद करना है। और वैसे तो रामदेव जी की अपन बात करेंगे ना, रामदेव जी की भी कई जगह मंदिर है ना, अपन उनकी भी बात करने वाले हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान दें। लेकिन प्रमुख मंदिर यहीं पर है, ठीक है। इसी प्रकार मंदिर आता है, या कूट का चयन करने वाला प्रश्न आता है, एक तरफ लोक देवता, एक तरफ उनके जिले, या एक तरफ लोक देवता, एक तरफ उनके प्रमुख जो स्थान होते हैं वो, ठीक है। तो आपको कूट का चयन करना पूछा जाता है कि मिलाओ इनको 1 2 3 1 3 4 2 1, कहने का मतलब इस प्रकार कूट का चयन करो कि इनमें से कौन सा सही है, पहले सुमिलित करो फिर कूट का चयन करो। तो टप से टप प्रश्न यही आता है। अगर आप इस प्रकार नक्शा बना करके लिख सकते हो तो इससे बड़ी आपकी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती, और आपको ये चीजें याद हो जाएगी साथियों। आज की कक्षा में मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और आप लोग निरंतर जुड़े रहिए। और ये जरूर बताइए कि कल्चर की जो कक्षा है आप लोगों को कैसे लगी, संस्कृति की, क्या हम इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहे नए स्किल से, और हम याद करते रहे मित्रों। इसी के साथ मैं आज की कक्षा को संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।